My dear student, I am starting remaining part of chapter 10 for class 7 in science. Name of chapter is respiration in the organism. तो वीडियो 2 में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे 10.2 जो पहला टॉपिक है ब्रीथिंग का है। देखिए, ब्रीथिंग से पहले हम समझें कि इनहेलेशन क्या होता है, एक्सहेलेशन क्या होता है, ब्रीथिंग रेट क्या होता है, ये जानना ज़रूरी है। बच्चों, आप जानते हैं कि हम ब्रीथिंग में हवा अंदर लेते हैं नाक के द्वारा और एक्सहेलेशन में हम बाहर निकालते हैं हवा अपने नाक के द्वारा। तो ये हिंदी में रहा। अब देखिए इंग्लिश में द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। अर्थात टेकिंग इन, हवा अंदर लेना जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा हो बॉडी में, उसे क्या कहते हैं, इनहेलेशन। यानी टेकिंग द एयर रिच इन ऑक्सीजन इज कॉल्ड इनहेलेशन। अर्थात सांस अंदर लेना इनहेलेशन कहलाता है बच्चों। एंड गिविंग आउट ऑफ द एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, और ऐसी हवा बाहर निकालना जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो, इज नोन एज एक्सहेलेशन। उसे एक्सहेलेशन कहते हैं। अर्थात सांस बाहर निकालने को या हवा बाहर निकालने के को हम क्या कहते हैं, एक्सहेलेशन। तो आप समझ गए होंगे कि इनहेलेशन में हम सांस अंदर लेते हैं और एक्सहेलेशन में हम सांस बाहर छोड़ते हैं। इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस बच्चों विच गोज़ ऑन ऑल टाइम एंड थ्रू आउट लाइफ। यानी कि ये सांस लेना, सांस छोड़ना है, ये पूरे जीवन चलती रहती है, पूरे समय चलती रहती है। जब ये प्रोसेस ख़त्म हो जाएगी समझिए डेथ, समझे। इसीलिए कंटिन्यूस प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया है, चलती रहती है पूरे जीवन, पूरे समय। चाहे आप रात का समय है, चाहे दिन का समय है, ये प्रोसेस कभी बंद नहीं होती है। फिर नेक्स्ट है द नंबर ऑफ द टाइम्स ए पर्सन ब्रीथ इन ए मिनट इज टर्म्ड एज द ब्रीथिंग रेट, जिसको श्वसन दर बोलते हैं बच्चों। ब्रीथिंग रेट क्या है कि 1 मिनट में कितनी बार किसी व्यक्ति ने ब्रीथिंग किया, उसे हम ब्रीथिंग रेट कहते हैं बच्चों। नॉर्मली ये एडल्ट पर्सन में ब्रीथिंग रेट 15 से 18 के आसपास होती है नहीं, 15 to 18 1 मिनट में ब्रीथ कर लेता है। अब ब्रीथ का अर्थ क्या है, क्योंकि टॉपिक है ब्रीथ। ब्रीथ मीन्स 1 इनहेलेशन, इसलिए आपको इनहेलेशन पहले बताया था। 1 इनहेलेशन एंड 1 एक्सहेलेशन। अर्थात इसमें एक बार आपने सांस लिया और उस सांस को बाहर छोड़ा, ए ब्रीथ कहलाएगा है। ऐसे ब्रीथ आप 1 मिनट में कितनी बार ले सकते हो, वही ब्रीथिंग रेट है। तो ब्रीथ का मतलब हो गया सांसन, एक बार अंदर लेना, एक बार छोड़ना। अब बच्चों हम एक टेबल बना सकते हैं और उसको कंप्लीट कर सकते हैं अपने नेम ऑफ द क्लासमेट पहले कॉलम में, दूसरा नॉर्मल, तीसरा आफ्टर ए ब्रिस्क वॉक फॉर 10 मिनट, आफ्टर रनिंग फास्ट 100 मीटर, एट रेस्ट। देखिए यहाँ तो आप कोई भी अपने साथी ले सकते हो या जिन्हें आप जानते हो वो ले सकते हो। नॉर्मल ब्रीथिंग रेट क्या है, या 10 मिनट तक आप तेज़ चले हैं, थोड़े नहीं हैं, चले हैं तेज़, तब ये क्या रेट हुआ। फिर आपने दौड़ लगानी शुरू कर दी, आफ्टर रनिंग फास्ट 100 मीटर, 100 मीटर तक आप दौड़े, तब ब्रीथिंग रेट क्या है। और जब आप आराम कर रहे हैं, खाट पे लेटे हुए हैं, तब आपकी ब्रीथिंग रेट क्या है, समझे नहीं। तो ये जो है एक तरह से हम ये कह सकते हैं, इस टेबल के थ्रू हमें जो प्राप्त होता है वो रीडिंग हम लिख सकते हैं। और ब्रीथिंग का आपको अर्थ बताया कि किस तरह से आप करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है 10.3
हाउ डू वी ब्रीथ, हम कैसे सांस लेते हैं। बच्चों इसके लिए आपको ये वाला डायग्राम देखना पड़ेगा। ह्यूमन बीइंग में ब्रीथिंग प्रोसेस बता रहा है मुझे, तो ये किस तरह से आप देखेंगे, ज़रा ये वाला डायग्राम देखें। तो बच्चों इस वाले डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये पूरा एक तरह से ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को शो कर रहा है डायग्राम। अब इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, नेज़ल पैसेज, जिसको नसा द्वार भी बोलते हैं, समझे नहीं, 2 छिद्र होते हैं हमारे और दोनों ही एक नली से जॉइन हो जाते हैं। और यहाँ सांस हम दोनों तरह से ले सकते हैं, नेज़ल पैसेज से भी, ओरल कैविटी से भी, क्योंकि दोनों नलियाँ एक जगह ही खुलती हैं। देखिए ओरल कैविटी, मुख गुहा बोलते हैं जिसको, यहाँ से ये इसमें टच हो गई बच्चों, यहाँ पर ऐड हो गई। तो आप सांस जनरली नेज़ल पैसेज से ही लेते हैं, लेकिन ओरल कैविटी के थ्रू भी आप सांस ले सकते हैं बच्चों। इसके बाद ये फेरेनेक्स जो आपने वायु अंदर ली है, वो इस पाइप के द्वारा, जो विंड पाइप यानी कि फेरेनेक्स बोलते हैं इसको, इसके थ्रू अंदर जाती है, ठीक है। और ये ट्रेचिया है बच्चों। और लंग्स जो है वो 2 होते हैं। लंग्स कितने होते हैं? 2। एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 लंग्स हैं बच्चों। और लंग्स की प्रोटेक्शन, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट पार्ट है बॉडी का, इंटरनल बॉडी पार्ट है और बहुत ही सॉफ्ट है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ रिब्स, हड्डियों का जाल बना होता है जिसको रिब्स कहते हैं, जो इस लिवर को प्रोटेक्ट करता है बच्चों। अब क्या प्रोसेस है, इनहेलेशन करना है, जैसे वायु अंदर लेनी है, सांस अंदर लेना है, तो इस पोजीशन में ये नेज़ल पैसेज या ओरल कैविटी से सांस अंदर लेगा। ये सांस फेरेनेक्स के थ्रू होता हुआ लंग्स में चला जाएगा बच्चों, ठीक है। अब इसके नीचे भी एक स्ट्रक्चर होती है ये वाली, जिसको हम डायफ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? डायफ्राम। अब इस जो मोटी मसल स्ट्रक्चर है, यानी कि थिक मसल्स की बनी हुई होती है, और ये इसका काम क्या होता है कि ये ऊपर भी जाती है और नीचे की तरफ, यानी अपवर्ड भी जाएगी और डाउनवर्ड भी जाएगी। तो अब इससे होता क्या है कि ये वाला पोर्शन यदि ऊपर की तरफ जाएगा तो जो एयर है वो बाहर निकल जाएगी, अर्थात एक्सहेलेशन हो जाएगा। और यदि ये डाउनवर्ड जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, तो ये फेफड़े एक तरह से फूलना शुरू कर देंगे, एक्सपेंड हो जाएंगे साइज में, और जो है सांस अंदर आना शुरू हो जाएगी। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हुआ कि सांस जो है वो अंदर आई, एयर इन हुई, अर्थात इनहेलेशन हुआ। और यदि ये अपवर्ड हो जाता है डायफ्राम, तो क्या होता है? एक्सहेलेशन होता है बच्चों, ठीक है। तो कई बार हम लोग आपस में कंपटीशन करते हैं कि भाई कौन अपनी छाती को ज़्यादा फुला सकता है हवा के द्वारा, है। तो कंपटीशन भी कर करके लोग देखते हैं, फिर छाती बिना फुलाए, फिर फुला करके, इस तरह से। तो फूले कब? इनहेलेशन के समय, और श्रिंक कब होगी? एक्सहेलेशन के समय। तो ये सारी चीज़ें हैं बच्चों। तो अब देखिए होता क्या है कि इन द इनहेलेशन डायफ्राम मूव बैक एंड रिब्स मूव बैक, और दूसरा है इन द इनहेलेशन डायफ्राम मूव्स डाउन, ये नीचे की ओर आता है और रिब्स जो है वो बाहर की ओर फैलती हैं। ऐसे ही इन द एक्सहेलेशन डायफ्राम मूव्स बैक, यानी वापस वहीं पर आ जाता है, और रिब्स भी वापस उसी जगह आ जाती हैं जहाँ पहले थी। अब बच्चों ये तो ये रहा कि भाई किस तरह से, और कई बार हम लोग मॉडल बनवा लेते हैं बच्चों से, और वो मॉडल बनाना बड़ा आसान होता है, जो इसी मैकेनिज़्म को शो करता है, इसी क्रियाविधि को शो करता है, और बनाना भी बहुत आसान है। इसमें आप या तो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की बोतल आती हैं, वो ले सकते हैं, और या फिर कांच की बोतल ले सकते हैं, जिनका जो ये माउथ है काफ़ी वाइड होना चाहिए। अब क्या है कि सपोज़ ये हमारी कोई बोतल है, समझे नहीं,
ये है प्लास्टिक बोतल है सपोज, ठीक है। इस प्लास्टिक बोतल में हमने एक पाइप लिया छोटा, इस पाइप को यहाँ से कटा हुआ है तो टेप वगैरह के थ्रू यहाँ दूसरा पाइप इससे ऐड करते हैं इस रूप में, एक इधर की ओर चला जाए एक इधर, यानी एक पाइप को ही दो भागों में टर्न कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। अब इस वाले भाग से एक बैलून टाई अप करते हैं और दूसरे भाग से भी एक बैलून टाइप करता है, अर्थात एक यहाँ पर बैलून और एक यहाँ पर बैलून। और ये वाला जो इसका बॉटम है बोतल का, इसको आप निकाल लीजिए, मतलब हटा दीजिए। और इसमें बच्चों की जो निपल आती है या कोई और रबड़ की चीज़ ले सकते हो, ठीक है। तो ये आप रबड़ सीट कह सकते हो आप। तो चौड़ी जो निपल आती है बच्चों के दूध पीने की, उसको का भी यूज़ कर सकते हैं यदि वो इसमें फिट हो जाती है तो होता क्या है कि यदि इसको डाउनवर्ड करोगे, इस निपल को डाउनवर्ड करोगे, नीचे की ओर खींचोगे, तो ये जो बैलून है ये एक्सपेंड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, ठीक है। और यदि इसको आप क्या करेंगे, इसको ऐसे डाउनवर्ड नहीं अपवर्ड, अर्थात अब उल्टी दिशा में, तो प्रेशर ऊपर की ओर बढ़ेगा और जो बैलून्स में जो हवा है निकल करके बाहर चली जाएगी। इस पोजीशन में एयर अंदर आएगी, एयर इन होगी और इसमें एयर आउट होगी, समझे नहीं। तो इस दोनों पोजीशंस में ये दिखाया गया है बच्चों, और ये मॉडल आप बच्चे बना सकते हैं। तो ये जो दो बैलून है, एक ये हमारे लंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये नली जो है फेरेनेक्स को रिप्रेजेंट करती है, और जो हवा जहाँ से आ रही है वो नेसल पैसेज को रिप्रेजेंट करती है। और ये जो निपल टाइप की जो हमने स्ट्रक्चर इसमें लगाई है या कोई रबड़ शीट लगाई है, वो हमारे डायफ्राम को रिप्रेजेंट करती है, जिसके ऊपर नीचे होने पर ये बैलून जो है वो फैलते सिकुड़ते हैं, ठीक है। तो ये मॉडल टू शो द मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीथिंग की क्रियाविधि को दिखाने वाला एक मैकेनिज्म, एक तरह से एपरेटस है। तो इसको बच्चे बना लेते हैं, कई बार हम बनवा लेते हैं एक्टिविटी वगैरह करा करके, ठीक है। तो अब क्या है, और आप भी घर पे बना सकते हैं बच्चों, ऐसे डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। और कभी आप जो है शो कर सकते हैं। तो अब ये है हाउ डू वी ब्रीथ, किस तरह से हम सांस लेते हैं। मैंने बताया आपको कि नेज़ल पैसेज के थ्रू ही हम ब्रीथिंग करेंगे, और इसी से इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों इन्हीं के द्वारा करते हैं बच्चों। अब बात क्या है कि स्नीजिंग भी एक हमारे जीवन का एक भाग है कि बच्चों आप देखते हैं जैसे कोविड-19 चला हुआ है, और स्नीजिंग पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि भाई स्नीजिंग का अर्थ होता है छींकना, समझे। तो हम जो है खुले में ना छींकें, ठीक है। अब क्यों नहीं छींके खुले में, ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। क्या रीज़न है साइंस में इसका, ये देखिए। और स्नीजिंग होता क्यों है, छींकते क्यों हैं हम लोग। स्नीजिंग ड्यू टू स्मोक, धुआं वगैरह है कहीं पर, डस्ट धूल है, पोलन यानी कि फूलों के पोलन ग्रेन वगैरह हैं, या कोई माइक्रोब्स हैं, तो वो कई बार हमारे नेसल पैसेज से अंदर चले जाते हैं बच्चों। और जो हमारी ये फेरेनेक्स है यानी कि विंड पाइप जो है, इसमें इरिटेशन, विंड पाइप नहीं, नज़ल पैसेज जो नसा द्वार है, इसमें इरिटेशन पैदा करते हैं, खुजली पैदा करते हैं, जिससे हम लोगों को स्नीजिंग हो जाती है, छींक आ जाती है। और इस प्रोसेस में होता क्या है, वैसे तो देखा जाए कि हमारे नाक के अंदर बच्चों हेयर होते हैं जो हार्मफुल माइक्रोब्स को रोकते हैं एंटर करने से, हैं। लेकिन फिर भी यदि कुछ हार्मफुल चीज़ें यदि नाक में अंदर चली जाती हैं, जैसे स्मोक, डस्ट, पोलन ग्रेन, माइक्रोब्स हैं, तो ये इरिटेशन करते हैं नेज़ल पैसेज में, और जिसकी वजह से छींक बाहर आती है, जिसमें बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया है आदि जो एक तरह से माइक्रोब्स हैं जो बीमारी फैलाते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं। और ऐसी स्थिति में यदि हमारे पास कोई और भी खड़ा है तो वो उस हवा को इनहेल करेगा, उस हवा में सांस लेगा, तो वो जो कीटाणु हैं, जो हार्मफुल माइक्रोब्स हैं, वो उसके अंदर भी चले जाएंगे।
और क्या होगा कि वो व्यक्ति भी बीमार हो सकता है उन्हीं कीटाणुओं की वजह से। ठीक है, तो ये जो है स्नीजिंग जो है, इसलिए रुमाल वगैरह हैंकी रख करके उसमें छींके, खुले में ना छींके, जहाँ लोग खड़े हो वहाँ नहीं छींकें। तो इसको एक तरह से हम अवॉइड करें, समझे नहीं। छींके तो छींकना तो आएगा ही आएगा, लेकिन हैंकी रख करके छींकें। ठीक है, तो ये रहा इनहेलेशन। ये मैंने बता ही दिया आपको कि इनहेलेशन में क्या होता है, डायफ्राम मूव्स डाउन, नीचे की तरफ चला जाता है, और रिब्स जो है वो बाहर की ओर फैलती हैं। इन एक्सहेलेशन डायफ्राम मूव बैक, पीछे की ओर जाता है, एंड रिब्स मूव बैक, अर्थात ये रिब्स सिकुड़ जाती हैं और ये मूव्स बैक, अपने स्थान पर ही आ जाता है। तो ये रहा। नेक्स्ट टॉपिक है 10.4 व्हाट डू वी ब्रीथ आउट। हम जो सांस छोड़ते हैं, सांस जो निकालते हैं बाहर, उसमें कौन सी गैस होती है। देखिए, इस बात को वेरीफाई करने के लिए कि ये जो हम गैस जो एक्सहेलेशन कर रहे हैं उसमें CO2 होती है, कैसे शो करें। तो इसके शो करने के लिए हमने एक टेस्ट ट्यूब ली बच्चों। ये क्या है, टेस्ट ट्यूब। यू आर सीइंग ए टेस्ट ट्यूब, और इस टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर, चूने का पानी है बच्चों इसके अंदर। और ये हमने हल्का सा कोई पाइप लिया और मुंह से इसमें हवा छोड़नी शुरू की। ठीक है, अब ये 2-4 बार करने के बाद हम देखते हैं कि जो वाटर है इसका कलर चेंज हो जाता है, यानी मिल्की हो जाता है। समझे नहीं। मिल्की क्यों होता है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसके कारण इस वाटर का जो कलर है वो मिल्की टाइप हो जाता है। और ये एक्सपेरिमेंट जो शो करता है कि हमने जो सांस इसमें जो हवा डाली थी उसमें CO2 थी, जिसकी वजह से ये लाइम वाटर मिल्की चेंज हो गया, वैसे कलरलेस होता है ये। अब रही बात ये बच्चों, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल एंड एक्सहेल एयर। हम अपने दिमाग से ये बात बिल्कुल एक तरह से क्लियर इसको समझ लें अपने दिमाग में कि बच्चों, जो हवा हम सांस ले रहे हैं यानी इनहेलेशन कर रहे हैं, उसमें इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि भाई आप केवल ऑक्सीजन गैस ही ले रहे हो, केवल ऑक्सीजन गैस ले रहे हो, ये मतलब नहीं है। बल्कि ऑक्सीजन ज़्यादा है उसमें, समझे, और CO2 कम है, जो हवा आप इनहेलेशन में ले रहे हो। और जब एक्सहेलेशन कर रहे हो तो उस स्थिति में आप क्या है, CO2 ज़्यादा मात्रा में बाहर निकाल रहे हैं मुकाबले पहली स्थिति के, समझे नहीं, और उसमें ऑक्सीजन बहुत ही कम मात्रा में। तो कहने का मतलब देखिए, इस डायग्राम से शो होगा, ये इनहेल्ड एयर है और ये एक्सहेल्ड एयर है, ली गई हवा और छोड़ी गई हवा। तो अब बच्चों ये लंग्स हैं हमारे, तो ये इनहेल एयर में ये हवा जो हमने ली है इसमें 21% ऑक्सीजन है। ठीक है, और जो हमने एक्सहेलेशन में हवा छोड़ी है उसमें 0.04% है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। सॉरी देखिए दोबारा समझिए, इनहेल एयर में 21% क्या है, ऑक्सीजन, और 0.04% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। इनहेल्ड एयर में क्या है, 21% ऑक्सीजन है बच्चों, और 0.04% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। और एक्सहेल्ड एयर में 16.4% क्या है, ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सहेलेशन में पहले से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, और जो है जो एक्सहेलेशन में जो ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कम मात्रा में। तो ये कहने का मतलब हमारा ये है, मतलब कि जो हम इनहेलेशन करते हैं उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में होती और भी गैसेस हैं लेकिन इतनी नहीं होती, ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में। और जो हवा छोड़ते हैं हम एक्सहेलेशन में उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है अन्य गैसों के मुकाबले। तो ये रहा बच्चों, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो 2। नेक्स्ट आई शैल डिस्कस अगेन। बच्चों वीडियो ज़रूर देखें, समझें इसको, और टाइमली अपना काम भी पूरा रखें। और कोई प्रॉब्लम है तो बच्चों फ़ोन करके मुझसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।